हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करती हूँ इजी शिक्षा में। क्या आपको कहानियाँ सुनना पसंद है? तो हम लेकर आए ना आपके लिए नई नई मज़ेदार कहानियाँ। और आज भी हम आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है पापड़ वाले की सफलता। चलिए सुनते हैं ये कहानी। जनकपुर नाम का एक गांव था। उसमें एक आदमी रहता था। वो आदमी बहुत ही गरीब था, जिसका नाम था विजय। बहुत ही मेहनती आदमी था, लेकिन फिर भी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो अपने घर वालों के लिए अच्छा खासा कमा नहीं पाता था। रोजाना खेत में मजदूरी करता, बोझ उठाता, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने घर वालों का पूरी तरह पेट नहीं भर पाता था। एक बार की बात है, जब विजय गांव में गया तो उसने देखा कि उसके पड़ोस का एक आदमी ने नई कार ली है। अब नई कार देखकर विजय की बीवी भी विजय को कहने लगी, हम भी एक नई कार लेते हैं ना। ये सुनकर विजय कहने लगा, हमारे तो खाने के भी मसले हैं और तुम्हें कार की पड़ी है। ये सुनने के बाद विजय की बीवी उससे नाराज हो जाती है। उसके बाद वो पड़ोस में रहने वाला आदमी आता है और विजय को कहता है, भाई आज मैंने नई कार ली है, ये लो मुंह मीठा करो। और विजय को मिठाई पकड़ा देता है। विजय पेड़ा खाता है और कहता है, बहुत बहुत मुबारक हो भाई तुम्हारी नई कार के लिए। वो आदमी वहां से चला जाता है और विजय भी सोचता है कि मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरे पास ज़्यादा पैसे क्यों नहीं आते। ये बात सोचता ही रहता है कि उसकी बीवी कहती है, तुम मजदूरी करते हो, इसीलिए तुम अभी तक गरीब के गरीब हो, लेकिन वो पड़ोसी खुद का बिजनेस करता है। विजय कहता है, लेकिन कौन सा बिजनेस? ये तो गली गली गांव गांव जाकर आलू पपोंगे बेचता है। हाँ हाँ, भले ही वो आलू पोंगे बेचता है, लेकिन वो अपना खुद का बिजनेस करता है। तुम्हें पता है बिजनेस करने के कितने फायदे हैं? अगर तुम मजदूरी करते हो तो रोजाना तुम्हें 100 रुपए ही मिलेंगे, लेकिन अगर तुम बिजनेस करते हो तो तुम्हें कभी 50 रुपए मिल सकते हैं, कभी 100 रुपए, तो कभी 500 भी मिल सकते हैं। और यही बिजनेस की सच्चाई है। इसीलिए तो मैं तुम्हें बार बार कह रही थी कि कोई बिजनेस करो, कोई बिजनेस करो। हाँ हाँ, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम बिजनेस खड़ा कर सके, और उसमें तो नफा नुकसान भी होता है, वो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। हाँ हाँ, यही सोच सोच कर तो तुम अभी तक गरीब के गरीब ही हो, और इतनी मेहनत करने के बाद भी अपने घर वालों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते। अगर तुमने इतनी मेहनत अपने बिजनेस में की होती तो आज तुम भी एक नई कार खरीद पाते और हम उसी कार में नई नई जगह घूम पाते। ये सुनकर विजय बहुत ही दुखी हो जाता है और रात में बिना खाना खाए ही सो जाता है। लेकिन सुबह जब जाता है तो अपनी बीवी से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए और मुझे पहले ही बिजनेस शुरू कर देना चाहिए था। लेकिन अब वो अपनी बीवी से कहता है कि अब मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए। विजय की बीवी पढ़ी लिखी होती है, इसलिए उसे बिजनेस का अच्छा खासा नॉलेज होता है, और इसी वजह से वो कहती है, हमें कोई ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। लेकिन ऐसा कौन सा बिजनेस है? इसके बारे में हम थोड़ा सा ना जांच करनी पड़ेगी और सोचना होगा, और इसके लिए हमें 2 दिन तो ज़रूर लगेंगे। ठीक है, तुम भी सोचो और मैं भी सोचता हूँ कि हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए। दोपहर का वक्त था और पड़ोस की रहने वाली अम्मा विजय के घर आती हैं और कहती है, हमारे घर पे मेहमान आए हैं और शहर जाने के लिए मेरे पास कोई आदमी भी नहीं है। क्या तुम अपनी बीवी से कहकर
पापड़ तलवा सकते हो, क्योंकि उसके बनाए हुए पापड़ बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और सभी को पसंद भी आते हैं। पिछली बार हमारे यहाँ मेहमान आए थे, उन्होंने वही पापड़ खाए थे और अभी भी उन्हें वही पापड़ चाहिए। तुम अपनी बीवी से कह सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही स्वादिष्ट पापड़ तलती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और ये कहकर विजय अपनी बीवी को पापड़ तलने के लिए कहता है। विजय की बीवी पापड़ तलती है और बूढ़ी अम्मा को दे देती हैं और वो अम्मा अपने मेहमानों को वही पापड़ खिला देती है। अब शाम को वही अम्मा विजय के घर आती हैं और विजय से कहती हैं, तुम्हारी बीवी ने जो पापड़ दिए थे उसके अगर 20 रुपए में बाजार से लाती तो मुझे पैसे देने पड़ते। ये तुम पैसे रख लो। विजय ने ये अपने पैसे अपनी बीवी को देता है और कहता है, ये लो, बुढ़ी अम्मा ने तुम्हें पापड़ तलने के लिए 20 रुपए दिए हैं। अब उसकी बीवी बड़ी खुश हो जाती है और उसे कहती है, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, हम पापड़ बेचकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अरे हाँ, ये आइडिया हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया। और दूसरे दिन विजय की बीवी अपने हाथों से पापड़ डालती है और उसे तलकर विजय को बेचने के लिए देती है। विजय गांव-गांव जाकर पापड़ बेचता है और उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब रोजाना विजय इसी तरह पापड़ बेचने हर गांव, हर मोहल्ले, हर चौराहे पर जाता है। कुछ दिनों के बाद उसकी बीवी कहती है, अब तुम गांव के पापड़ बेचने मत जाओ, बल्कि हमारे यहाँ जो रेलवे स्टेशन है वहां पर एक छोटी सी दुकान लगा लो। और विजय वैसा ही करता है। वो रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी दुकान लगाता है। अब तो विजय का बिजनेस 2 गुना और बढ़ जाता है और विजय रोज के 1000 रुपए कमाने लग जाता है। अब विजय अपनी दुकान आसपास के गांव में भी लगाने लगता है और बल्कि अपनी दुकानों के अलग अलग ब्रांच बस डिपो, रेलवे स्टेशन पर खोल देता है। इसी तरह विजय का धंधा बहुत बड़ा हो जाता है और वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाता है और खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपको ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।